हेलो, आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में मैं पी शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू निरंतर चल रही है, आज हम देखेंगे क्या है। जैसे कि थ्योरी बेसिस क्या है, आप लोग क्या है पढ़ रहे होगे, क्या थ्योरी बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं उन पे आप लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे होगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसमें के क्वेश्चन बनने के आसार आसान नहीं आएंगे ही आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है। कानून कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में रखकर किस पर ध्यान देना चाहिए? अपने हितों पर या सामान्य जनता पर? अपने हितों पर तो ध्यान ध्यान नहीं देना चाहिए। जब कांस्टेबल हो जाओगे तो मतलब या आप गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे तो अपने हितों पर तो ध्यान नहीं दोगे ना। तो क्या है, सामान्य जनता के हितों पर दोगे, सैनिक के हितों पर नहीं। तो प्रयुक्त किसी यानी अपने साथी पर भी नहीं ध्यान दोगे, अपने पर ही ध्यान दे। मतलब क्या है, अपना जो है सर्वस्व जनता पर निछावर कर देना है। तो क्या है, आप अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस को आपराधिक जनजाति के संबंध में क्या दिशा निर्देश है? तो क्या दिशा निर्देश है? तो दिशा निर्देश देखो, उसको संरक्षण देना चाहिए? नहीं। इस प्रकार की जनजातियों का पंजीकरण करना चाहिए? क्या पंजीकरण करना चाहिए? नहीं। पंजीकरण करना चाहिए या नहीं? तो पंजीकरण करना चाहिए या नहीं, तो इसमें आप बताइएगा क्या करना चाहिए? पंजीकरण करना चाहिएगा या नहीं करना चाहिए? तो पंजीकरण तो करना चाहिए। जब तक पंजीकरण करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? इस प्रकार की जनजातियों का पंजीकरण करना चाहिए। इस प्रकार की जनजातियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अपराध नियंत्रण करने के लिए तो इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा, क्योंकि अपराध जब नियंत्रण करना है तो आप किसी को संरक्षण तो दोगे नहीं। तो जो अगर संरक्षण दे दोगे तो आपका कुछ वैल्यू नहीं रह समझेगा। तो क्या है, डी वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को किन इलाकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? समारोह स्थल पर या गिरजाघरों पर या सभी संवेदनशील इलाकों पर या उपयुक्त 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 सभी पर? अब देखो, अपराध नियंत्रण करने के लिए किस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दोगे? जो संवेदनशील इलाका है, जैसे संवेदनशील इलाका जहाँ पे लड़ाई मार धाड़ दंगा ये सब ज्यादा होती है, तो वो क्या होते हैं? संवेदनशील इलाके होते हैं। आगे तभी तो रोक पाओगे। जिले में अपराध की किसी भी क्या है गंभीर घटना की सूचना अधीक्षक द्वारा किसे दी जानी चाहिए? ये कई बार रिपीट हुआ है, कई प्रैक्टिस सेटों में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये समझ लो इम्पोर्टेंट ही होगा। क्योंकि क्या है, सिपाही को दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? किसे किसे दी जानी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। अब क्या है, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को पुलिस से क्या क्या है अपेक्षा है? क्या अपेक्षा है? जो मानवाधिकारी जो हैं, कार्यरत जो हैं संगठन, तो उनसे पुलिस से क्या अपेक्षा है? उनकी अवहेलना, पुलिस की अवहेलना नहीं। तो क्या है, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना चाहिए। जो सहयोग संगठन चल रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? सहयोग मांग जाने पर क्या है, निराश न करना चाहिए पुलिस को, जो मानवाधिकार संगठन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? बी सी की। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलिस प्रणाली में असावधानी की क्या परिभाषा है? असावधानी की क्या परिभाषा है? सावधानी बरतने के कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन या असावधानी के सभी ही काम, बड़े जोखिम भरे सभी काम या कानून जुर्म कराकर क्या है करार दिए गए कार्य या कानून जुर्म करार दिए गए कार्य। तो इसमें क्या होगा, देखो पुलिस प्रणाली असावधानी की परिभाषा क्या होगी? सावधानी बरतने के कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन। पुलिस जब असावधानी तभी होगी जब अपने कर्तव्यों का उल्लंघन होगा। जब कर्तव्यों का उल्लंघन होगा तभी असावधानी होगी। ठीक, तभी कोई दुर्घटना घटेगी।
असावधानी, वो कहते हैं नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घट गई, तो क्या हुआ, असावधानी हुई, तो मतलब है जब जब असावधानी हुई तो दिक्कत हो जाती है। तो क्या राज्य की स्वीकृति से बनने वाले सिद्धांतों को किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत रखा जाता है? किस प्रकार राज्य की स्वीकृति भिन्न होते हैं नहीं, प्राकृतिक होते हैं नहीं, सामान्य होते नहीं, विधिक होते हैं। एक विधिक होते हैं तो उनको किसमें रखा जाता है, विधिक रखा जाता है। अच्छा एक चीज बताइएगा, महिला जो है वो महिला का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। कम से कम बार तराजू पर प्रयोग करके उसका पता करना है, तो बताइएगा तराजू पर प्रयोग कम से कम कितने बार करना होगा? 2 बार करना होगा, 3 बार करना होगा, इसमें कितने बार प्रयोग करना होगा? तो कम से कम प्रयोग करना होगा, तो कम से कम क्या होगा, 3 बार या 3 बार से अधिक करना होगा। यहाँ पे देखो दिया है ना, 3 बार या 3 बार से अधिक होगा या क्या होगा। अब यहाँ पे देखो खिलौने हैं, खिलौने हैं देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। केवल एक खिलौने का क्या है, वजन कम है, एक खिलौने का वजन कम है, तो क्या होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो 3 बार तो आप लोग कर दिए होंगे क्योंकि 2-2 पेयर बनाए होंगे, फिर 3 बार किए होंगे, 3 बार भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 बार 3-3 का देख लिया जाएगा पेयर बना के तो आपका क्या हो जाएगा, 2 ही बार हो जाएगा आंसर। आगे देखो, अब क्या है, 5 वर्ष पहले आंसू की माँ क्या थी, आंसू से कितनी थी, 5 वर्ष पहले, यानी देखो यहाँ 5 लिख लो, आंसू की माँ 3 गुनी थी, 3 लिख लिया, एक्स कर लिया, गुनी थी 5 वर्ष बाद, ठीक, क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। देखो 5 वर्ष बाद वो कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। इससे आप कंफर्म क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 35 रखें तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 10 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 गुनी और 4 गुनी। 20 रखे क्या हो जाएगा, 15 रख के देखो पूरा निकल आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन ही होती रहेगी। अब क्या है, योद्धा जो तलवार चलाता है तो शिल्पकार क्या करेगा, योद्धा जब तलवार चलाएगा तो शिल्पकार क्या करेगा, तो शिल्पकार क्या करेगा, शिल्पकार क्या के लिए क्या होनी चाहिए उसको, वो तो छेनी लेके अपना मतलब उसका बनाएगा कुछ ना कुछ। अब इसमें देखो क्या है, 11 नंबर, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी क्या होगा, 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 क्या 3 9 त्रुक कितना होगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 नहीं 9 है, यहाँ पे कितना है, 9 है, यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 है ना, लगातार संख्या नहीं, 9 है, तो 9 9 81 9 क्या होगा, 729 हो जाएगा। 729, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, 12 नंबर में अगर यम यन है, ओ है, पी है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों होगा। अब देखो जिसमें क्यों है वो रखो, पी वाले काट दो, एमएनओ पी काट दो, ठीक, क्यों वाले रखो। अब फिर क्या है, एच आई, फिर क्या है, जे, देखो एच आई एक बढ़ा, देखो कितना था, एक, फिर कितना बढ़ा, 2, जे, फिर क्या हुआ, के कितना बढ़ा, 2, 11 और कितना हो, 3 बढ़ा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बढ़ेगा, यहाँ पे फिर क्या बढ़ेगा, 4, तो 14 4 कितना होगा, 18। अगर 18 हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, तो यन 14 4 18, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यन। अब देखो इसमें भी यन है, इसमें अब लास्ट तक हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट तक हमें चलना पड़ेगा, तो क्या है, डब्लू, देखो ये क्या है, 26 था, डब्लू 23, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे क्या है
यहाँ पे Q है 17, अब 17 है, 17 और फिर उसके बाद कितना होगा, 4 घट जाएगा, 17 से 3 जाएगा तो 14, तो आपका डी ही वाला ऑप्शन सही होगा, यानी सब में 3 3 लेस होता जा रहा है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, जीटी है। देखो अगर सी डी ई एफ जी, तो जितने सी वाले हैं उन्हें रख लो। अब दो दो कम हुआ, दो कम हुआ, अब फिर क्या हो गया, देखो दो, देखो क्या हुआ, जेड के बाद वाई हुआ, फिर एक्स हुआ, एक्स, देखो एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, यू बी, बी होगा। अगर बी हो गया तो आपका क्या, ये बी कट गया और आपका डी वाला आंसर आ गया। कैसे, देखो अगर जेड है, वाई है, डब्ल्यू है, तो क्या रहा होगा, जेड एक्स और डब्ल्यू तो बी हुआ होगा, फिर क्या होगा, यू होगा। उल्टा क्रम में लिख दिया, इधर से सीधे क्रम में हो गया, तो आपका आंसर डी वाला सही हो गया। अब देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो 190 है, 165 है, 40, 140 है, 115 है और 90 है। अब इसमें क्या करना है, देखो इसका अंतर निकालो, तो इसमें कितना अंतर होगा, इसमें क्या होगा, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कितना होगा, इसमें से -25, 190 से -25 कर दो 165, 165 से -25 कर दो 140, 140 से क्या कर दो -25 कर दो 90, 100 क्या है 90 से -25 करोगे कितना बचेगा 65, तो आपका आंसर बी आ गया ना। आज का जो सेट है बहुत हल्का है, बहुत अच्छा भी है। क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा। देखो इस तरह से क्वेश्चन लिखना है, करना कैसे है, पहले लिख लो गिनती, ठीक, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके, ठीक, पहले गिनती हम लिख लेते हैं और साथ ही साथ ऐसे लिख लेना, वहां परीक्षा में जो हो तो वहीं पे क्या कर लेना, वहां पे यही कर लेना, वहां क्या करना, जैसे है प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ हो गया गुणा, वो यही साइड में कर लेना। क्या है, माइनस का अर्थ क्या होगा, ये माइनस का अर्थ हो जाएगा भाग, तो माइनस का अर्थ है भाग, ठीक, माइनस का अर्थ है भाग। फिर क्या है, गुणे का अर्थ है माइनस, तो क्या है, भाग का अर्थ क्या हो, तो क्या है, यहाँ पे क्या है, भाग रहा होगा, यहाँ पे क्या है, भाग का अर्थ क्या रहा होगा, भाग का अर्थ प्लस होगा, भाग का अर्थ प्लस। इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, इसमें क्या एरर था, देखो यहाँ पे भाग जो है, यही तो वही हम सोच रहे थे क्या होना चाहिए, यहाँ भाग की जगह पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यही एरर थी यहाँ पे। क्या एरर थी, भाग यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए था, भाग होना चाहिए था, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख लो, प्लस की जगह पे गुणा होना चाहिए ना, क्योंकि अगर प्लस की जगह पे गुणा होगा तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, माइनस 6 हो गया, 6 6 कट गया, आंसर आपका ए वाला आ जाएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा ना। वो थोड़ा टाइपिंग मिस्प्रिंट हो गई थी। अब इसमें देखो क्या है, अगर देखो एक साइड फोल्ड हुआ, करना है 2 करना है 3 करना है, अगर ये आधा दिया है तो इसे पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर इसे क्या करो, एक फोल्डिंग इधर कर दोगे तो एक होगा, फिर 3 ही आ पाएंगे, 3 आ जाएंगे तो कौन सा, ये सी 3 हो जाएंगे, फिर एक और हो जाएगा, 4 पलटा लग जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे तो सी वाला हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आप जितने बार फोल्ड करना चाहो यही लगातार होंगे जितनी फोल्डिंग हो। अब आगे चलो, अब इसमें क्या है, बॉक्स है, फिर क्या है, ए क्यू, ए क्यू, ए है, क्यू है, फिर क्या है, विजिट है, तो इसमें देखो क्या दिया है, बी ओ एक्स ई आर, बॉक्सर हो गया, और ए हो गया, क्यू हो गया, और फिर क्या है, डब्ल्यू है, फिर क्या है, जी है, फिर क्या है, क्यू है। देखो ये क्या है, 18 है और प्लस एक क्या हो गया, 18 एक माइनस हो गया, 17 हो गया, क्यू आर एस होता है, क्यू आर एस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अगर क्या है, जी, जी ई एफ जी, एफ
ई फिर क्या है, एफ आता है, फिर जी आता है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहीं पे भी क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, तो ये क्या रहा होगा, ये भी माइनस रहा होगा। तो इसी में वैसे कॉन्सेप्ट है विजिट में, WSIT, तो ये क्या रहा होगा, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो डब्लू वाले जितने उनको लपेट दो, काट दो मतलब। अब बचा क्या, आई, आई है, तो आई में क्या होगा, यहाँ पे हमें लगता है कुछ, क्योंकि 15 2 17, क्यों दो यहाँ पे हुआ है, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ है, 2, 15 2 17 है, तो 9 2 11 हो जाएगा, के हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या है, यक्स, डब यक्स, फिर है डब्लू, डब्लू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, देखो के हो गया, के हो गया यहाँ तक। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, क्यों, आर यस, तो क्या होगा, टी है तो यस होगा, तो यू वाला नहीं होगा, तो यानी इससे क्या होगा, यहाँ पे यस की जगह क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे के होगा, तो आपको ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आपका पहला जो है वो गलत रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, प्रिंटर प्रिंटर को एन सी सी जी पी आर पी लिखा जाता है, तो REASON रीजन लिखा जाएगा, तो किससे लिखा जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, इसकी सीरीज ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत को क्या कहा जाए, श्वेत को नीला कहा जाए, तो नीले को लाल कहा जाए, नीले को लाल, लाल को पीला, तो पीले यानी क्या है, पीले, पीले को हरा, तो हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो मानव का रक्त कैसा होता है, भैया मानव का रक्त कैसा होता है, मानव का रक्त भैया कैसा होता है, मानव का रक्त कैसा होता है, पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, तो क्या है, लाल को क्या कहा जाए, पीला, मानव का रक्त कैसा होता है, लाल, तो लाल को क्या कहा जाता है, पीला, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पीला। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक, और जो ये वाला क्वेश्चन आपको हमने दिया है होमवर्क में, ये करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।